डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और एनएफएम की बिहाफ पर मैं ये कोर्स आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। इस कोर्स में हम टेक्निकल एनालिसिस को बेसिक से एडवांस लेवल तक स्टडी करेंगे कि जिससे कि आप अपने ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में टेक्निकल एनालिसिस को बेटर यूज कर सकें। ओके, तो टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा टूल है, एक ऐसा मीडियम है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए या प्राइस की मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए। तो ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा इस मॉड्यूल्स के अंदर, जिसमें हम बहुत डिटेल्स में टेक्निकल एनालिसिस के सभी टूल्स को कैसे यूज करना है और लाइव मार्केट में भी हम इसको देखेंगे कि जिससे कि आप अपने ट्रेडिंग में, आप चाहे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, कमोडिटीज मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, ये आपका मॉड्यूल हर तरह की ट्रेडिंग में आपको हेल्प करेगा। अब आप चाहे डे ट्रेडर हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेड करते हैं, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के ट्रेडर हैं, इवन आप अगर एक इन्वेस्टर्स भी हैं, तब भी आप इस टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से एक अच्छे आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं कि कब आपको मार्केट में एंटर करना चाहिए और कब आपको एग्जिट करना चाहिए। तो बेसिकली कौन सा ऐसा राइट टाइम होता है कि जब हमें बाई करना चाहिए और कैसे किस टाइम पर हमें सेलिंग करनी चाहिए। तो ये सब हम इस मॉड्यूल्स में या इस कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस कोर्स ऑन बिहाफ ऑफ एनआईएफएम। तो ये कोर्स आपको एनएफएम के बिहाफ पर मैं प्रेजेंट कर रहा हूं और हम इस कोर्स में ये सब पॉइंट कवर करेंगे जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट इस टेक्निकल एनालिसिस के बारे में है कि हम टेक्निकल एनालिसिस को तो यूज करते ही हैं बेसिकली, बट अगर हम देखें तो किसी भी मार्केट का वो एनालिसिस हो, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटीज हो, करेंसी हो या कोई और सेगमेंट हो, हर सेगमेंट में आपको हेल्प करेगा। बेसिकली अगर हम सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए या इसको एनालिसिस करने के लिए कि आने वाले टाइम में शेयर के प्राइसेस क्या होंगे, अप होंगे, डाउन होंगे, इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे, तो ये सब एनालिसिस करने के लिए बेसिकली हमारे पास टू मीडियम होते हैं या टू ऐसे स्टडीज होती हैं जिसको हम यूज करते हैं इस तरह की स्टडीज में इसका एनालिसिस करने के लिए बेसिकली। तो यहाँ पे हमारी टू टाइप की स्टडी होती है, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। तो बेसिकली ये देखा जाता है जो ट्रेडर्स होते हैं, बेसिकली जो डे ट्रेडिंग करते हैं या पोजिशनल ट्रेड करते हैं, तो वहां पर हम अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो कैसे ले सकते हैं, एंट्री एग्जिट कैसे ले सकते हैं। तो ट्रेडिंग में मोस्टली टेक्निकल एनालिसिस को यूज किया जाता है। बट अगर हमारा कोई इन्वेस्टमेंट व्यू है या लॉन्ग टर्म हम एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करना चाहते हैं, तो उसमें हम यूज करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस को। तो यही टू ऐसे वे हैं, मीडियम है मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए या मार्केट को एनालिसिस करने के लिए, टेक्निकल और फंडामेंटल। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक रहने वाला है फंडामेंटल एनालिसिस ना होके टेक्निकल एनालिसिस रहेगा और हम टेक्निकल बेस पर ही, प्योरली टेक्निकल बेस पर ही प्रेडिक्ट करेंगे प्राइस की मूवमेंट को और एंट्री एग्जिट को आइडेंटिफाई करेंगे मार्केट के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो पहले हम, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, तो हम इसके कुछ एडवांटेज देख लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस अगर हम सीखते हैं तो फ्यूचर में या इस कोर्स के थ्रू आपको क्या क्या एडवांटेज यानी कि बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब आप चाहे किसी भी सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हो, जैसे मैंने अभी इससे पहले भी डिस्कस किया है, आपका चाहे स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटीज हो, करेंसीज हो, तो सबसे पहला टास्क हमारा यही होता है कि आज हमें ट्रेडिंग करनी है तो स्टॉक का सिलेक्शन कैसे किया जाए, यानी कि आज हमें किस शेयर्स में ट्रेड करना चाहिए या फिर इंडेक्स में ट्रेड करना चाहिए, या फिर अगर हम कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं तो आज हमें किस कमोडिटीज में ट्रेड करना चाहिए, हमें गोल्ड में ट्रेड करना चाहिए, सिल्वर में ट्रेड करना चाहिए, या फिर हमें करेंसी के किसी पेयर में ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर हम टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से स्टॉक का यानी कि शेयर्स का सिलेक्शन, इंडेक्स का सिलेक्शन, किसी पर्टिकुलर कमोडिटीज का सिलेक्शन या फिर किसी करेंसी का सिलेक्शन कर सकते हैं ट्रेडिंग पर्पज से। यानी कि तो पहला स्टेप क्या है, हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स और कमोडिटीज फॉर ट्रेडिंग इस कोर्स के थ्रू। सेकंड है आपको हाउ टू जनरेट प्रॉफिट्स। देखो हर ट्रेडर का एक ही मेन मोटिव होता है कि उसको मार्केट से प्रॉफिट जनरेट करना है,
लेकिन हमारे कई बार इस तरह के डिसीजंस होते हैं कि हमारे जो प्रॉफिट्स होते हैं वो बाद में लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट हम इस प्रॉफिट को कैसे मेंटेन करें या फिर हमारे लॉस को कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करें, तो ये सब हम इंट्राडे बेसिस पे करना चाहते हैं या फिर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के अंदर। तो टेक्निकल एनालिसिस आपको हेल्प करेगा डे ट्रेडिंग के अंदर कि डे ट्रेडिंग करके आप किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म अगर आप कोई पोजीशंस लेना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है इस टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर या इसकी हेल्प से। अब एक सबसे बड़ा पॉइंट यही आता है कि जब भी हम कोई ट्रेडिंग करते हैं कि व्हेन टू बाई, कि हम बाई कब करें शेयर्स को, और व्हेन टू सेल, या व्हेन टू बाई कमोडिटी और व्हेन टू सेल कमोडिटी और करेंसीज और क्रिप्टो करेंसीज। तो ये सबसे मेन डिसीजन होता है। व्हेन टू बाई का मीनिंग क्या है कि हमें एंट्री कब लेनी है, किस प्राइस पे बाई करना चाहिए हमें, या फिर हमें किस प्राइस पे इसको सेल करना चाहिए। तो बेसिकली बाइंग और सेलिंग के जो हमारे डिसीजंस हैं वो हमारे लिए इजी हो जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से। लेकिन वो तभी होगा जब आप प्रॉपरली और प्रॉपर वे में अगर आप टेक्निकल को यूज करेंगे, तभी आपको ये हेल्प करेगा। तो एक इसका एडवांटेज ये भी है। तो बेसिकली हमारा काम क्या होता है, हमारा मेन पर्पज क्या है, प्रेडिक्ट करना कि आने वाले टाइम में प्राइस की स्टडी यानी कि प्राइस का एक्शन क्या हो सकता है, या प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो ये सब हमारे फ्यूचर की एक प्रेडिक्शन है। तो कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। जैसे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम शेयर का फ्यूचर देखते हैं कि आने वाले टाइम में शेयर का प्राइस यहाँ से अप होगा या डाउन होगा, या किसी कमोडिटी का प्राइस यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो ये हमारे लिए हेल्प करेगा टेक्निकल। सेकेंडली एक पॉइंट जो आता है कि ऑलवेज हम मार्केट में एक चीज देखते हैं या सुनते हैं कि ट्रेंड को फॉलो करो, ट्रेंड को फॉलो करो। तो हम ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करें कि मार्केट में भी क्या ट्रेंड चल रहा है किसी भी सेगमेंट के अंदर, यानी कि अभी बाइंग का ट्रेंड है या सेलिंग का ट्रेंड है, या अभी एक ऐसा जोन चल रहा है मार्केट में कि अभी हमारे यहाँ पे कोई बाइंग की भी पोजीशन नहीं हो सकती या सेल की भी नहीं हो सकती। तो बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप्स के जो ट्रेंड्स जो हम देखते हैं मार्केट में, जिसको हम कहते हैं अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या फिर साइडवेज ट्रेंड। तो यानी कि जो ट्रेंड का जो आइडेंटिफिकेशन है या ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में भी आपका टेक्निकल एनालिसिस क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ये भी हम इस टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू देखेंगे, सीखेंगे कि हम ट्रेंड को कैसे चेक करें मार्केट के अंदर और फिर हम उस ट्रेंड को किस तरीके से फॉलो करें। इसके साथ साथ एक ट्रेंड को तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट का अप ट्रेंड है या किसी भी स्टॉक का अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड या फिर एक साइडवेज ट्रेंड है, लेकिन इस ट्रेंड की स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि यह ट्रेंड कितना रिलायबल है। क्या इस ट्रेंड के बेसिस पर हम मार्केट में कोई पोजीशंस ले सकते हैं या बाइंग की सेलिंग की, या हमें अभी कुछ वेट करना चाहिए, या ये ट्रेंड कितने टाइम तक और कंटिन्यू रह सकता है अप ट्रेंड, या ट्रेंड कहां से रिवर्स होगा, या डाउन ट्रेंड कब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, या अप ट्रेंड कब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, या साइडवेज ट्रेंड अप ट्रेंड में आ गया, या साइडवेज ट्रेंड से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई। तो ये सब जो कंफर्मेशंस होती हैं ये ट्रेंड की स्ट्रेंथ के साथ होती है। यानी कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अभी तक हमने मार्केट के जो ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि वो कितने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो टेक्निकल एनालिसिस हमें इसमें भी हेल्प करने वाला है। एक हम और कॉमन वर्ड मार्केट में सुनते हैं, देखते हैं कि मार्केट में क्या होते हैं कि मार्केट ओवरबॉट है या किसी कंपनी का शेयर ओवरबॉट हो चुका है, अब हमें और बाइंग नहीं करनी चाहिए, या फिर हमारी कोई बाइंग की पोजीशन है तो डेफिनेटली हमें यहां से एग्जिट करना चाहिए, सेल कर देना चाहिए। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये अभी कोई शेयर्स या कोई कमोडिटी या इंडेक्स या ओवरऑल मार्केट अभी ओवरबॉट हो चुकी है? तो क्या टेक्निकल एनालिसिस इसमें भी हमें हेल्प करेगा? बिल्कुल। यानी कि इसकी हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी स्टॉक या मार्केट अभी ओवरबॉट है या फिर मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है या शेयर का प्राइस ओवरसोल्ड है, तो डेफिनेटली अब हमें यहाँ पे और सेलिंग नहीं करनी चाहिए। यहाँ से प्राइस रिवर्स हो चुका है कि ये ऑलरेडी काफी ज्यादा इसमें सेलिंग की पोजीशन हो चुकी है। तो क्या अब हमारे लिए यहाँ पर एक एंट्री बैंक की एज ए बायर एक एंट्री यहाँ पर पॉसिबल है, यानी कि यहाँ पर हम एक बायर की एंट्री हो सकती है। तो ये हमें ओवरबॉट और ओवरसोल्ड मार्केट के बारे में या पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में भी टेक्निकल एनालिसिस हमें हेल्प करता है इस चीज को आइडेंटिफाई करने में। तो डेफिनेटली हम ओवरबॉट जोन और ओवरसोल्ड जोन को भी देखेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे इस टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से। टेक्निकल एनालिसिस में आपको इसमें भी हेल्प करेगा और आप बेटर डिसीजंस ले पाएंगे अपने बाइंग और सेलिंग के। और सबसे मेन एक और पॉइंट होता है मार्केट के अंदर
कि हर ट्रेडर का यही होता है कि उसको प्रॉफिट हो, यानी कि कोई भी लॉस नहीं लेना चाहता, सिर्फ प्रॉफिट की ही बात करते हैं। तो नॉर्मली सबको प्रॉफिट चाहिए, आपको भी प्रॉफिट चाहिए, या जो भी ट्रेडर्स है जो भी मार्केट में आए हैं वो सब प्रॉफिट के लिए आए हैं। लेकिन मार्केट में प्रॉफिट, ये भी फैक्ट है कि मार्केट में प्रॉफिट तभी होता है जब मार्केट में किसी का लॉस होता है। तो क्या एक ऐसा पर्सन जिसको प्रॉफिट हो रहा है तो फिर लॉस किसको हो रहा है? तो क्या कभी हमें भी कोई लॉस हो सकता है? क्या हम उस लॉस को कम कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं? तो डेफिनेटली टेक्निकल एनालिसिस हमें प्रॉफिट के साथ साथ लॉस को यानी कि रिस्क को मिनिमाइज करने में भी हेल्प करता है, यानी कि ये हमें रिस्क को मिनिमाइज करने में भी हेल्प करेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर हम अपने लॉसेस को क्या है, कंट्रोल कर पाएंगे, मिनिमाइज कर पाएंगे। तो एक यूज टेक्निकल एनालिसिस का ये भी रहने वाला है। तो बेसिकली इसमें हमने जो मेन पॉइंट्स, यानी कि क्या क्या बेनिफिट्स हमने टेक्निकल एनालिसिस के देखे, जो इस मॉड्यूल में हम देखेंगे। हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स और कमोडिटीज, हाउ टू जनरेट प्रॉफिट्स इंट्राडे, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग बाय यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस, व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ट्रेंड स्ट्रेंथ, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड और हाउ टू मिनिमाइज द रिस्क। ये सभी पॉइंट या ये सभी टॉपिक हम इस मॉड्यूल्स में टेक्निकल एनालिसिस के में कवर करने वाले हैं।